चैप्टर 6 टिश्यू के फिल इन द ब्लैंक्स। क्या किया हमने, पूरे बुक के मैटर को हमने फिल इन द ब्लैंक बना दिया है। ठीक है, इंटायर बुक कवर हो गई है इसमें। मैं आंसर को टोटली पूरा नोट नहीं करूंगा, शॉर्ट में नोट करूंगा। ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स इन अ स्पेसिफिक रीजन। ग्रोथ पूरे प्लांट में ग्रोथ नहीं होती रहती, कहीं कहीं ग्रोथ होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिवाइसिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज meristematic tissue. Depending on the region where they are present, they are classified as apical, intercalary, and lateral. Depending on the region. तो apical meristem कहाँ पर होता है? Stem, growing tips of the stem and the roots. और जिसके कारण स्टेम की लेंथ इंक्रीज होती है और रूट की भी लेंथ इंक्रीज हो जाती है एपिकल की वजह से। अब ये जो गर्थ है, गर्थ मतलब कैम्बियम, कैम्बियम मतलब उसकी चौड़ाई। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लैटरल। गर्थ उसकी चौड़ाई जो वो किसकी वजह से? लैटरल। तो ये जो गर्थ है, चौड़ाई, इसी को हम कैम्बियम ही बोलते हैं, तना। नेक्स्ट, लीव्स और इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है क्या? इंटर कैलरी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाए। तो ये जो इंटर कैलरी होता है वो बेस ऑफ द लीव्स और नोड्स होता है और आइदर साइड होता है, दोनों तरफ होता है ऑफ द ट्विग्स। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत भरा हुआ साइटोप्लाज्म होता है। थिन सेल्यूलोज की वॉल्स, थिन बहुत पतली सेल्यूलोज की वॉल्स होती है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट बिल्कुल साफ साफ न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। दे लैक वैक्यूल्स, इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बाद में क्या होने वाला है? जब ये डिवाइड करने की एबिलिटी लूज कर देंगे तो इनको कुछ स्पेसिफिक रोल दे दिया जाएगा और ये क्या बन जाएंगे? परमानेंट टिश्यू। एंड दिस प्रोसेस, देखो इंपॉर्टेंट आंसर भी है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप द परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर देता है तो उसको एक स्पेसिफिक रोल मिल जाता है। अब वो एक परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन ले रहा है। इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये जो फ्यू लेयर्स ऑफ सेल है फॉर्म बेसिक पैकिंग टिश्यू। दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा। दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा. It consists of unspecialized cells with thin cell walls. ये living cells, walls है ना, thin cell. Next, they are living cells, loosely packed so that large space, दो cells के बीच में space, अच्छा खासा space होता है, large space between the cells. ठीक है, लिविंग है, लूजली पैक्ड हैं, थिन सेल वॉल्स हैं और लार्ज स्पेस सेल्स के बीच में, इसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। तो फूड भी स्टोर करेगा, सपोर्ट भी देगा। और अगर ऐसे पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल हुआ तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल होगा तो क्लोरेन्काइमा। और ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें लार्ज एयर कैविटीज होती हैं, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स में, जिससे कि वो फ्लोट करता रहता है, ऐसे पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। ठीक है, तो एरेन्काइमा भी एक अनदर टाइप ऑफ पैरेन्काइमा है जिसमें लार्ज एयर कैविटी होती है, जिसके कारण वो फ्लोट करता है। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स आल्सो स्टोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। स्टोर करता है, खाने पीने का इंतजाम, इसका काम है खाने पीने का इंतजाम करना। फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होती है? कॉलेनकाइमा, कॉलिन, जिसके कारण प्लांट्स जो है वो बेंड हो सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ताकि पेड़ सीधा खड़ा रहे। The cell of the tissues are living.
जिंदा है, डेड नहीं है, लिविंग है, इलोंगेटेड है, इरेगुलर, थिकेंड, देयर इज लेस इंटरसेलुलर स्पेस। और अब बोल रहा है एक और टाइप का होता है परमानेंट टिश्यू, जिसमें उसके टिश्यूज जो हैं हार्ड होते हैं, स्टिफ। क्या है ये? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, हस्क ऑफ द कोकोनट, कोकोनट का ऊपर का जो छिलका होता है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डेड, डेड सेल्स हैं। इसके पहले दो पड़े थे वो लिविंग थे, ये डेड है। लॉन्ग एंड नैरो एज वेल एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। ये इसकी जो सेल वॉल्स हैं बहुत मोटी हो गई हैं, थिक हो गई हैं, क्योंकि एक केमिकल, सीमेंट जैसा एक केमिकल सिक्रीट होता है जिससे ये हार्ड और डेड तो है ना, हार्ड हो जाता है, थिक हो जाता है ड्यू टू लिग्निन। Often these walls are so thick that no space inside the cell, अंदर स्पेस ही नहीं बचता है, इतनी मोटी सेल वॉल्स हो जाती हैं। This tissue, अब ये कौन से स्क्लेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं? वैस्कुलर बंडल, veins of the leaves, hard covering, in the hard covering seeds and nuts में होते हैं। ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में भी थिकर, थोड़ी थिक हो सकती है एपिडर्मिस। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन देना है अगेंस्ट वाटर लॉस और भी कई चीजों से। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? आउटर कवरिंग। जैसे हमारे पास कोई शीट हो, खराब ना हो जाए तो लैमिनेट करा लेते हैं, बुक्स को लैमिनेट करा लेते हैं, फोटो को लैमिनेट कराते हैं, तो ये एपिडर्मिस है। एक आउटर कवरिंग जो है प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्शन के लिए। इट प्रोटेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी सब्सटेंस। वैक्स जैसा मटेरियल वो सिक्रीट करता है एरियल, ताकि वो क्या करें? वाटर रेजिस्टेंस, है ना, जो पानी में जैसे लोटस वगैरह, लिली, तो इनमें वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट होता है जिससे पानी उसके लीव्स में चिपकता नहीं, फिसल जाता है। दिस एड्स प्रोटेक्शन, एड्स मतलब दिस हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स, फंगस। इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगस, फंगस ना लग जाए और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लग जाए, इससे वो प्रोटेक्शन करता है। मैकेनिकल मतलब कि सीधा सीधा इंजरी ना हो जाए, कोई फ्रूट गिर गया और पत्ती क्या हो गई? फट गई, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। दिस हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी और इन्वेजन, कोई इन्वेड ना कर पाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासिटिक फंगाई इन्वेड ना कर पाए, नहीं तो जाके फिर अटैक करेगा उसको। Since it has a protective role to play, cells of epidermis tissue forms a continuous, एक लगातार कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस चाहिए, तभी तो प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन चाहिए। विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, कोई स्पेस नहीं होता है, कंटिन्यूस लेयर है ये। अगर स्पेस होगा तो वहां से फिर कोई फंगस आ सकता है ना, वाटर लॉस भी हो सकता है। तो कोई कंटिन्यूस लेयर है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer side are thicker than the inner. हमने ये भी देखा है कि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। These pores are called stomata. ये दो किडनी शेप के सेल्स होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गार्ड कर रहा है। दोनों तरफ ना किडनी शेप का ऐसा रहता है, ताकि इसके अंदर पानी जाए। पानी तो यहाँ से नहीं जाएगा, स्टोमेटा से क्या क्या एक्सचेंज होने वाला है? गैसेस, वाटर निकल जाएगी, है ना, वाटर, पानी उड़ जाएगा। तो उसको प्रोटेक्शन करना है, गार्ड करना है कि पूरा पानी लॉस ना हो जाए। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब लीव्स से जो वाटर इवेपोरेट होता है ना, वाटर वेपर, थ्रू स्टोमेटा, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट,
In some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of क्यूटिन, एक ऐसा मटेरियल, वैक्सी मटेरियल, जिससे कि वाटर प्रूफ मटेरियल है। इसका भी पर्पस वही हो गया, प्रोटेक्ट करना, और कोई एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब कि कोई क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक ना कर दे। और जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं तो प्रोटेक्टिव टिश्यू भी चेंज होती रहती है। तो हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक चेंज होके बन गई परमानेंट, और परमानेंट में डेड होके क्या बन जाएगा, कॉर्क बन जाएगा, है ना। सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर, बाहर का जो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, अलग थलग हो गया। सेवरल थिक लेयर्स ऑफ कॉर्क बार्क ऑफ द ट्री, ये हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। Its dash are comparatively arranged without dash. Cork cells are dead. Cork cells dead, जिंदा नहीं होते हैं, dead होते हैं। Compactly arranged, बहुत पास पास अरेंज होते हैं, without intercellular space, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ भी अंदर नहीं आएगा, ठीक है। जो कॉर्क होता है वहां से कोई भी चीज, ना हवा ना पानी, कुछ भी अंदर नहीं आता। They also have chemical called सुबरिन, एक केमिकल सिक्रीट करते हैं सुबरिन। सुबरिन का मतलब जैसे वाटर प्रूफ मटेरियल, आपके यहाँ लीकेज होता है तो हम क्या लगा देते हैं, एमसील लगा देते हैं। एमसील मतलब वो बिल्कुल इम्परवियस कर देगा, वहां पे हवा भी नहीं जा पाएगी, पानी तो छोड़ दो, हवा भी नहीं जाएगी। केमिकल्स का नाम है अलग, ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। तो याद रखना, कॉर्क सेल्स कैसे हैं, डेड है, और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, कॉम्पैक्ट होते हैं, कोई स्पेस नहीं होता है, और इनमें केमिकल सुबरिन, इसकी वजह से वो हो जाता है इम्परवियस, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता, ना हवा ना पानी, ठीक है। इम्परवियस टू गैस एंड water. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. The cells have thick walls. Many of them are dead cells. Xylem जो है dead cell से बना होता है. Tracheids and vessels are tubular structure. Tube जैसी होती है, इसके अंदर से पानी सप्लाई होना है ना, tube. This allows transport of water and minerals vertically upwards. पानी सीधा ऊपर जाता है। The पैरेनकाइमा का काम देखिए, पैरेनकाइमा है ना, सब में पैरेनकाइमा तो रहेगा। पैरेनकाइमा क्यों रहेगा? खाने पीने का इंतजाम तो चाहिए। हाँ, पैरेनकाइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। फाइबर क्यों है? मेंटेन सपोर्टिव, सपोर्ट करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, नहीं तो ये खड़ा कैसे रहेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर, है ना। नेक्स्ट, फ्लोएम कितने से बना है? 5 चीजों से। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। 5 चीजें हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर, ट्यूब जैसी होती हैं। ट्यूब भाई, इससे फूड सप्लाई करनी ना, ऊपर नीचे ट्यूब तो होनी चाहिए, विथ परफोरेटेड वॉल्स। इसकी जो वॉल्स हैं उसके अंदर छेदे, परफोरेशन मतलब छेदे होते हैं, उसी से तो फूड निकलेगा। फ्लोएम जो है जाइलम जैसा नहीं होता, मतलब जाइलम में केवल वर्टिकली ऊपर फूड मूव करता है, जबकि यहाँ पर कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस। बोथ डायरेक्शन, फूड की सप्लाई ऊपर नीचे दोनों चाहिए। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड सप्लाई करता है सबको। नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। अब हम लोग एनिमल सेल पहुंच गए। हाँ, इसको बोलते हैं एपिथेलियल। इट फॉर्म्स अ बैरियर और अलग अलग सिस्टम को सेपरेट करने में काम आएगा। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ
Mouth, the lining of blood vessels, lungs, alveoli और किडनी ट्यूब्स, ये सब एपिथेलियल। एपिथेलियल मतलब आउटर लेयर, आउटर कवरिंग, जैसे कि मैंने क्या बताया था, लैमिनेशन करना। ऐसा समझ लो सब चीज को अलग अलग पॉलिथीन में भर दिया, पॉलिथीन से वो एक्स्ट्रा, एक तो सब सेपरेट भी हो गया है ना। आप बहुत सारी दाल लाते, सब अलग अलग पन्नी में भर देते हैं ना पॉलिथीन में, मिक्सअप ना हो जाए, और प्रोटेक्टिव लेयर भी उसी तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब एक आउटर कवरिंग, कवर करता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को कवर करता है। एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, जैसे कि प्लांट्स में था, क्या था प्लांट्स में, एपिडर्मिस। जैसे प्लांट्स में एपिडर्मिस था, आउटर कवरिंग, वैसे यहाँ पर एनिमल्स में है एपिथेलियम, आउटर कवरिंग, कंटिन्यूअस शीट है। कहाँ कहाँ है, ब्लड वेसल्स में, लंग्स, एल्यूविलाई में, ट्रांसपोर्टेशन जहां जहां होना है खासकर वहां पर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि एपिथेलियम टिश्यू जो है कितने टाइप की होती है और कहाँ पर क्या कैसी होती है। ब्लड वेसल्स, लंग, एल्यूविलाई, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां पर सिंपल फ्लैट एपिथेलियम होती है, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस एक बिल्कुल सबसे पतली लेयर होती है। सेल्स, ये टिश्यू है ना एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू सबसे पतली टिश्यू बोलते सिंपल स्क्वैमस। कहाँ पे होगा, जहाँ पे एक्सचेंज होना है, लंग्स के एल्यूविलाई में एक्सचेंज होना है, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है ना, ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर जहाँ ट्रांसपोर्टेशन और जहाँ पर एक्सचेंज करना है वहां पर सिंपल स्क्वैमस होता है, बिल्कुल पतली वाली टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दीस सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, बिल्कुल सबसे पतली होती है, पतली चाहिए ना, लंग्स एल्यूविलाई में एक्सचेंज करना है गैसेस के, पतली मोटी होगी तो कैसे एक्सचेंज होगा। द esophagus and the lining of the mouth are covered with squamous. Esophagus and mouth with squamous food pipe, ये जो पाइप जो आपके यहाँ गले से लेकर पूरे स्टमक तक जाएगी, esophagus pipe. Esophagus and lining of the mouth are covered with squamous. The skin which protects the body is also made up of squamous. Skin epithelium cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. इसके ऊपर 1 2 3 4 मल्टी लेयर होती हैं, ये मल्टी लेयर है, बहुत सारी लेयर है। क्यों, जहां पर वेयर एंड टेयर है। अब देखो ना, ईसोफेजियस में हम खाना खाते रहते हैं, कितनी सेल्स वहां पे डैमेज होती होंगी, फिर बन जाती होंगी, फिर डैमेज है, एक लेयर डैमेज हो गई, उसके नीचे दूसरी लेयर, वो डैमेज हो गई, तीसरी लेयर, नई नई लेयर बनती रहेगी। जहां वेयर एंड टेयर है, जहां वेयर एंड टेयर है माउथ में, स्किन में, वहां पर स्क्वैमस, कौन सी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, मोटी लेयर। दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स एपिथेलियम called stratified squamous, मोटी वाली लेयर। वेयर, जहां पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होना है, कहां पर, खासकर इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जो फूड हमने खाया वो ब्लड में जाना है, एब्जॉर्प्शन होना है, सिक्रीशन होना है, वहां पर भी वहां टॉल एपिथेलियम होती है, लंबी ऊंची ऊंची कॉलम जैसी, दिस कॉलमनार, कॉलम जैसी होती है, जहां पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होना है वहां पर कॉलम जैसी एपिथेलियम टिश्यू होती है। तो कॉलम एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम बैरियर, कॉलम से वो क्रॉस करना आसान होता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, समझ गए, लंग से नोज तक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो एपिथेलिया, ये कॉलमनर टिश्यूज होती हैं, उनमें क्या होता है, सीलिया, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉलमनर तो है लेकिन उसमें बाल बाल हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दिस सीलिया कैन मूव, ये क्या करते हैं, पुश द म्यूकस, जो कफ है, कफ, इसको बॉडी से बाहर निकालना, तो ये जो सीलिया है वो उसको पुश करता है, जिससे वो बॉडी के बाहर आ जाता है। तो ये जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होती है, इनमें सीलिया होता है। सीलिया क्या करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो
मूव करता है और वो पुश कर देता है म्यूकस को बाहर और हमारे बॉडी से निकल जाता है। This type of epithelium is called ciliated columnar epithelium. कॉलम तो है लेकिन सीलिया भी है, तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। फिर नेक्स्ट क्या आता है? क्यूबॉइडल। ये दिस फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी की जो ट्यूब है उसकी लाइनिंग में और सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स और जो किडनी की ट्यूब्स है उसमें कैसे एपिथेलियम होता है? क्यूबॉइड शेप का, क्यूबॉइडल, which provides mechanical support. Sometimes a portion of epithelium folds inwards and multicellular gland is formed. जब ग्लैंड बन जाए, कभी एपिथेलियम का ग्लैंड बन जाए तो उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो आपने कितने टाइप के एपिथेलियम पढ़ लिए? सबसे पहले कौन सा एपिथेलियम पढ़ा? सिंपल स्क्वैमस। फिर क्या किया? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। फिर क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कॉलमनर। फिर हमने पढ़ा सीलिएटेड कॉलमनर। फिर हमने पढ़ा ग्लैंडुलर। इतने टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े हमने, और क्यूबॉइडल भी है ना। सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, columnar, ciliated columnar, glandular and cuboidal, 6 टाइप के epithelial tissues पढ़ लिए। Blood is a type of connective tissue. So cells are loosely spaced in the intercellular matrix. एक मैट्रिक्स जैसा है, उसमें सेल्स जो हैं लूजली दूर एम्बेब्ड हैं, जड़े हुए हैं। Blood connective tissue. Blood has a fluid matrix called plasma, in which RBCs होते हैं, WBCs होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर 3 मेन चीजें, प्लाज्मा, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, 4 मेन चीजें होती हैं ब्लड के अंदर। और इट कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स भी लेके जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लोस एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल एंड हार्मोन्स, ये सब कैरी कर रहा। देखो जरा, पहली चीज तो ब्लड में क्या क्या है, इतनी सारी चीजें, कितनी? 4 चीजें हैं ब्लड के अंदर। फिर उसके अलावा प्रोटीन्स भी है, सॉल्ट्स भी है, हार्मोन्स भी है, तीनों चीज है इसके अंदर। फिर करता क्या है? गैसेस लेके जाता है, डाइजेस्टेड फूड लेके जाता है। अब गैसेस लेके जाएगा तो वेस्ट गैसेस लेके भी तो आएगा, डाइजेस्टेड फूड लेके जाएगा तो वेस्टेज भी तो लेके आएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, और हार्मोन्स भी लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। बोन अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। बोन ये भी कनेक्ट करता है। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क, इट एंकर्स द मसल्स, पकड़ के रखता है पूरी बॉडी को, तभी तो हम खड़े हो सकते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। बोन्स आर एम्बेब्ड, जड़े हुए होते हैं ना हार्ड मैट्रिक्स, सॉफ्ट मैट्रिक्स नहीं होते हैं, हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ calcium and phosphorus. 2 bones can be connected to each other by ligaments. 2 bones, 2 हड्डियों को जोड़ना है तो बीच में बनेगा लिगामेंट। दिस इज अ वेरी इलास्टिक, बहुत इलास्टिक टिश्यू होती है, फाइबरस टिश्यू बोलते हैं इनको हम लोग। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट टेंडेंस। बोन्स को मसल्स, देखिए 2 बोन्स को जोड़ना है, 2 बोन्स को जोड़ना है तो लिगामेंट चाहिए, लेकिन बोन को मसल से जोड़ना है तो टेंडेंस चाहिए। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज fibrous tissue with great strength, limited flexibility, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। हम लोग मसल्स दिखाते हैं ना, ये यही तो है, ग्रेट स्ट्रेंथ, और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड होती है इसमें। ठीक है, अनदर टाइप क्या है? कार्टिलेज। सॉलिड मैट्रिक्स है, किसका? कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर का मैट्रिक्स है ये। ठीक है,
बोन किसका था? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। ये प्रोटीन और शुगर। कार्टिलेज स्मूथens bones of surface at the joint and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. सॉफ्ट बोन्स भी बोलते हैं इनको, नोज, ईयर, ट्रैकिया, लायरिंक्स। इट फिल्स द स्पेस। अब ये दूसरी टाइप की बात कर रहे हैं। ये अंदर जो है ना स्पेस को भरती है। एक अगर नया बैग रहेगा तो उसके अंदर न्यूज़पेपर भर के रखते हैं ताकि उसका शेप बना रहे। शेप अंदर स्पेस भरने के लिए, जो सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। एंड हेल्प्स टू रिपेयर। वेयर फैट्स आर स्टोर्ड, फैट स्टोरिंग adipose below the skin and between the internal organs, जहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स रहते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। आपने देखा पोल्स में रहने वाले जो पोलर बेयर है, समझ लो कितने मोटे होते हैं। पहली चीज बाल, उसके अंदर फैट, बहुत मोटा फैट डिपॉजिट होता है, फिर बाल भी, जो इंसुलेटर जैसा एक्ट करता है। इसलिए तो वो बच्चा था, ठंडे लगती उसको। Muscles contain special proteins called contractile protein. एक स्पेशल प्रोटीन है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और रिलैक्स कर देता है, जिससे कि मूवमेंट पॉसिबल है। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए मसल्स। तो मसल्स माइक्रोस्कोप को देखेंगे तो मसल्स में ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होता है, जिसे स्ट्राइशंस कहते हैं। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड क्योंकि स्ट्राइशंस होता है, स्ट्राइशंस मतलब लाइट एंड डार्क बैंड। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लॉन्ग, cylindrical, unbranched, multinucleated। लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच कोई ब्रांच नहीं होती, और मल्टी न्यूक्लियस एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। किसमें? स्ट्राइटेड मसल्स की बात कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। हमारी जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो स्टमक पे चला जाता है ना, कैसे? पानी पी के जाता है? नहीं, मसल्स वहां पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, जो फूड को पुश कर देती है। ठीक है, यही वाली मसल्स है ना। रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंटरी। हमारी मर्जी से नहीं होता, वो अपने आप होता रहता है। वी कैनॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम। स्मूथ मसल्स, अब नेक्स्ट आ गए स्मूथ मसल्स। हाँ, स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंटरी मसल्स कंट्रोल सच फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? ये जो रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, ये सबको इनवॉलेंटरी या स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में पाया जाता है। कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप ऐसा नुकीले, दोनों साइड नोक होती, तो इसको हम लोग स्पिंडल शेप भी बोलते हैं। इसको हम लोग टेपरिंग भी बोलते, टेपर। तो पॉइंटेड एंड्स होते हैं स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस, सिंगल। दे आर कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स। इसमें कोई स्ट्राइशंस नहीं होता। अनस्ट्राइटेड भी बोलते हैं, स्मूथ भी बोलते हैं। ठीक है। मसल्स ऑफ हार्ट, अब नेक्स्ट पहुंच गए हार्ट पे। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता थ्रू आउट लाइफ। दीज आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल्स आर सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, जनरली यूनिन्यूक्लिएटेड, वन और मोर। ज्यादातर वन होता है, कभी कभी एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकता है। All cells possess the ability to respond to stimuli. Nervous tissue किसका किसका बना है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये तीनों चीज मिलकर बना है हमारा नर्वस टिश्यू। Cells of these tissues are called nerve cells और न्यूरॉन्स, शॉर्ट में न्यूरॉन्स बोलते हैं। इसके अंदर सेल बॉडी में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं, लंबे लंबे हेयर होते हैं,
लॉन्ग, इसमें से एक पार्ट जो है बड़ा लंबा होता है, सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन। बाकी छोटी छोटी जो ब्रांचेस होते हैं उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। असल में बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, चारों तरफ हेयर 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 जैसा है, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। लेकिन एक जो डेंड्राइट है थोड़ी लंबी है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। नेक्स्ट, इट कैन बी अप टू मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबा भी हो सकता है। मसल्स प्रेजेंट इन द लिम्स मूव, ठीक है, हमारे विल पे ना, हमको जब मूव करना मूव करेंगे। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री। जो हमारे लिम्स में है, हाथ में पैर में है, वॉलेंट्री है, हमको मूव करना तब मूव कर सकते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। तो ठीक है, दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज दे अटैच कॉम्बिनेशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन की वजह से मूवमेंट होता है। अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो कॉम्बिनेशन की वजह से। किसकी कॉम्बिनेशन की वजह से? मसल्स और नर्व्स दोनों के कॉम्बिनेशन से मूवमेंट होता है। द कॉम्बिनेशन enables animals to move and responds to stimuli. ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू। प्लांट्स टिश्यू मेनली क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट। और जो डिवाइडिंग वाले होते हैं मेरिस्टेमेटिक, और जो डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक परमानेंट। और सिंपल क्या क्या होते हैं? पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। एनिमल टिश्यू को हम लोग किस में बोल सकते हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। एनिमल्स की एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। और डिपेंडिंग ऑन द शेप, एपिथेलियल में कौन कौन सा पड़ा था? सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, कॉलमनर, ciliated columnar, cuboidal and glandular। 6 type of connective tissue बताओ। areolar, adipose, areolar, adipose, bone, cartilage, blood and fibrous। ठीक है। और नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, striated, unstriated and cardiac muscles।